हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल सीरीज डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2024 में आई सीरियल किलिंग बेस्ड मूवी सेक्टर 36 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में नोएडा सेक्टर 36 में एक सीरियल किलर 25 बच्चों को मारकर खा जाता है और उनकी बॉडीज को काट कर नाले में बहा देता है। वो ऐसा क्यों करता है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है दिल्ली 2005 से, जहां पर हम बस्सी फार्म हाउस में एक प्रेम नाम के बंदे को देख पाते हैं। प्रेम फेमस बिजनेसमैन बस्सी के दिल्ली वाले फार्म हाउस में उनका नौकर था, पर वो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब क्योंकि बस्सी इस टाइम पर दिल्ली में नहीं थे, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर रहते थे, इसलिए प्रेम मस्त दारू के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ और बेटी से बहुत प्यार करता था। प्रेम की वाइफ और बेटी गाँव में रहती थी और वो अक्सर उनसे फोन पर बात करता रहता था। उसके बाद प्रेम एक ओल्ड सॉन्ग चलाकर अपनी अलमारी से बड़े से चाकू निकालता है और बाथरूम में आता है, जहां पर उसने एक स्कूल गर्ल को मार के रखा हुआ था। प्रेम उस लड़की के टुकड़े करने लगता है। सबसे पहले वो उस लड़की के पैरों को काट देता है और यहीं पर सीन कट होकर सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे के घर का दिखाया जाता है। पांडे के घर में उसकी वाइफ और एक 10 साल की बेटी होती है, जिसे वो बहुत प्यार करता था। पर पांडे एक नंबर का करप्ट ऑफिसर था। दरअसल दिल्ली में राजीव कैंप से कई सारे बच्चे मिसिंग हो चुके थे, पर पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कभी भी कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि राजीव कैंप में सारी फैमिलीज माइग्रेंट गरीब थे, जिनके होने और नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ऐसे ही एक और बाप अपनी बेटी रुम्पा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पांडे के पास आता है, पर पांडे उसे भी झूठा आश्वासन देकर वापस भेज देता है। यह रुम्पा वो ही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले प्रेम ने मारा था। उधर राजीव कैंप में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि तभी उनकी बॉल पास के एक नाले में गिर जाती है, और जब एक बच्चा उस बॉल को लेने जाता है तो उसमें उसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है। और पब्लिक को गुमराह करने के लिए पांडे उन्हें बताता है कि नाले के उस पार सेक्टर 36 है और उन्हें वहां से किसी के भी बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं मिली है। यह जरूर कहीं और से बहकर यहाँ पर आ गया होगा। और इतना बोलकर वो इस केस को यहीं पर खत्म कर देता है। अब रात को अली के अब्बू उसे अंडे लेने के लिए बाहर भेजते हैं, और जैसे ही वो थोड़ी दूर निकलता है उसे रास्ते में प्रेम मिल जाता है, जो उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसका मुंह बंद करके अपने साथ बक्सी फार्म हाउस में ले जाता है। यह बक्सी फार्म हाउस सेक्टर 36 में ही था। वहां पर प्रेम अली को बेड से बांध देता है। अली खुद को छोड़ने के लिए प्रेम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पर प्रेम उससे कहता है कि उसके मर जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नाली के कीड़े हैं, उनके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और उसके बाद प्रेम उसको पकड़कर दीवार में दे मारता है, जिससे ऑन द स्पॉट अली की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें प्रेम के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि उसके इस तरह सीरियल किलर बनने के पीछे क्या वजह थी। दरअसल जब वो 16 साल का था तब उसके मामा उसे फिजिकली अब्यूज करते थे और जब मौका मिलता उसकी मार लेते थे। एक दिन जब वो प्रेम की मार रहे थे तब प्रेम ने गुस्से में आकर अपने मामा को बुरी तरह से काट डाला, और तब से वो मेंटली साइको हो गया था। अब प्रेजेंट सीन में प्रेम अली को काट कर उसके ऑर्गन्स को एक कंपाउंडर छोटे लाल को देता है। दरअसल वो बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स बेचकर पैसे कमाता था और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को नाले में बहा देता था। अब हम करनाल हरियाणा में बस्सी को देखते हैं, जो अपनी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। और उसके बाद वो प्रेम को कॉल करके बताता है कि वो कल दिल्ली आ रहा है, इसीलिए वो चुंकी को शाम को मिलने के लिए बोल दे। चुंकी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसका फादर ही उससे धंधा कराया करता था, पैसों के लालच की वजह से। यहीं पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रेम ने अब तक के कई सारे मिसिंग बच्चों को मार दिया था और उसे ऐसा करने में बहुत सुकून मिलता था। अब प्रेम चुंकी को कॉल करके शाम को आने को बोलता है। और उधर दशहरा कार्यक्रम में हम पांडे को देखते हैं, जो कि रावण का रोल कर रहा होता है। और तभी बैक स्टेज पर चुंकी के फादर पांडे के पास आते हैं। वो कई दिनों से अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसके पीछे घूम रहे थे, पर पांडे उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। और इसीलिए उन्होंने गुस्से में पांडे से बोल दिया कि जब उसकी बेटी मिसिंग हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि अपनों से अलग होने का एहसास कैसा होता है। और इस बात पर पांडे गुस्सा करने लगता है और बीच में ही कार्यक्रम को छोड़कर अपनी वाइफ के पास आकर अपनी बेटी बेदू के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि बेदू टॉयलेट गई है। और तभी प्रेम बेदू को उठा लेता है और उसे अपने कंधे पर डालकर वहां से ले जाने लगता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड छोटे लाल भी एम्बुलेंस लिए हुए रेडी था। वो बेदू को उसमें ही ले जाने वाले थे,
पर प्रेम को पांडे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, जिससे डर की वजह से प्रेम बेदू को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। तब पांडे का कांस्टेबल पाठक और उसकी वाइफ बेदू को छोटे लाल की एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर बेहोश थे। और उधर पांडे प्रेम के पीछे भागता हुआ जाता है, जहां पर प्रेम ने रावण का मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए वो उसका फेस नहीं देख पाता है और पांडे के हाथों से वो निकल जाता है। अब फार्म हाउस आने के बाद प्रेम अपनी वाइफ के पास एक सीडी कैसेट भेजता है, जिस पे लिखा हुआ था सदाबहार तराने। वो उसे संभाल कर रखने को उससे कहता है। और उधर जब पांडे हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है और उस किडनैपर को पकड़ने के लिए फोर्स करती है। यहाँ पर जब अपनी बेटी पर बात आती है तो पांडे का जमीर जाग जाता है और उसे उन सब बच्चों के मिसिंग का दर्द होता है जो अब तक अपनी फैमिली से दूर हो चुके थे। इसीलिए अब वो इन मिसिंग केसेस पर पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करने के लिए सोच लेता है। और नेक्स्ट डे चुंकी के फादर की FIR लिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक रिक्शा वाले ने चुंकी को मिसिंग होने से पहले बस्सी के घर के पास उतारा था। अक्सर चुंकी अपने क्लाइंट से मिलने जाते टाइम उसी रिक्शे को लेती थी। दूसरी तरफ फेमस बिजनेसमैन विशाल त्रहान के बेटे विवान का किडनैप हो जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। इस केस को पर्सनली SP जवाहर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया तो उन्हें प्रमोशन मिलना पक्का है। वो भी एक नंबर का करप्ट ऑफिसर था। उधर पांडे चुंकी के केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बस्सी के फार्म हाउस जाता है, जहां पर बस्सी उसे बताता है कि SP जवाहर और होम मिनिस्टर के बेटे उनके अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर बस्सी क्लियरली मना कर देता है कि चुंकी यहाँ पर नहीं आई थी, पर चुंकी के फादर बस्सी को ही अपनी बेटी की मिसिंग का जिम्मेदार बता रहे होते हैं। और तब पांडे को बस्सी से पता चलता है कि चुंकी एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो उसे 30,000 रुपए महीना देते थे अपने पास बुलाने के लिए। उसके फादर खुद ही उसे यहाँ पर भेजते थे, पर उसकी मिसिंग में उनका कोई हाथ नहीं है। और फिर बस्सी जवाहर से कॉल करके पांडे को वहां से भगा देता है, जहां पर प्रेम पांडे से पूछता है कि उनके घर पर भी कोई बेटी है क्या। अब नेक्स्ट डे जवाहर पांडे को अपनी ऑफिस में बुलाता है और उन मिसिंग बच्चों के केस को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चुंकी के मिसिंग केस में वो उनके फ्रेंड बस्सी को परेशान करे। इसीलिए जवाहर पांडे को वार्न करता है। अब वहां से पुलिस स्टेशन आने के बाद पांडे को रिक्शा वाले के पास चुंकी का फोन मिल जाता है, जिसमें लास्ट कॉल प्रेम की होती है। और तब उस रिक्शे वाले को टॉर्चर करने पर पांडे को सारी सच्चाई पता चल जाती। दरअसल उस रात प्रेम ने चुंकी को बस्सी के लिए फार्म हाउस आने को कहा था और तब उस रिक्शे वाले ने चुंकी को फार्म हाउस के बाहर छोड़ा था। और जब वो 2 घंटे बाद उसे लेने आया तो प्रेम ने उसे चुंकी का फोन कहीं नदी में फेंकने के लिए दिया, पर उस रिक्शे वाले ने उस फोन को अपने पास ही रख लिया और इसीलिए उनका पूरा शक इस केस में प्रेम पर जाता है और वो प्रेम को इंटेरोगेट करने की परमिशन चाहते हैं। अब ये सब सुनने के बाद जवाहर उसकी हेल्प करने के बजाय उसे कुछ वीक्स के लिए सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उन्होंने उसे बस्सी को इस केस से दूर रहने के लिए उसे पहले ही वार्न किया था। और नेक्स्ट डे जवाहर विवान को ढूंढकर प्रमोशन ले लेता है। उसके बाद पांडे प्रेम पर नजर रखने लगता है, जिसे वो एक दिन छोटे लाल से बात करते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद घर पर बस्सी कुछ फॉरेन गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसके कुछ वीक्स बाद जवाहर को DSP बनाकर दूसरी जगह ट्रांसफर मिल जाता है और वहां पर न्यू SP जादव आने वाले होते हैं। साथ ही पांडे का भी सस्पेंशन खत्म हो चुका होता है। और एक दिन जब वो पाठक के साथ बैठा होता है तो उसे छोटे लाल दिखाई देता है और उसे देखकर पाठक बताता है कि उस दिन यही बेदू को हॉस्पिटल लेकर गया था। यह उस टाइम वहीं पर मौजूद था और क्योंकि पांडे ने उसे प्रेम के साथ देखा था इसीलिए उसे उस पर शक होता है। और रात को वो लोग छोटे लाल को उठा लेते हैं, जहां पर उसे टॉर्चर करने पर उन्हें पता चलता है कि प्रेम ही बच्चों को किडनैप किया करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन करने पर सबसे पहले पांडे न्यू SP जादव से मिलने आता है। वहां पर उस टाइम जवाहर भी मौजूद थे और जवाहर समझ जाते हैं कि पांडे फिर से बस्सी को फंसाने वाला है, इसीलिए वो बस्सी को कॉल करके अलर्ट रहने के लिए कहता है। और इसीलिए बस्सी झांझर हरियाणा में अपने एक गैंगस्टर गुरु को कॉल करता है और उसे छोटे लाल की लोकेशन देकर उसे मारने के लिए कहता है। और उधर पांडे चुंकी के केस के बारे में जादव को सब बता देता है और इसीलिए पांडे जादव को छोटे लाल के पास लेकर आता है। पर जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक गुरु के लोग छोटे लाल को वहां से ले जाकर मार चुके होते हैं। और इसीलिए पांडे पाठक पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो उसे ही वहां पर छोड़कर गया था। पर फिर भी जादव पांडे से प्रेम को इंटेरोगेट करने के लिए बोल देते हैं। और नेक्स्ट डे पांडे और जादव प्रेम को इंटेरोगेट करते हैं,
जहां पर वो उनके सवालों के जवाब बहुत ही कैजुअल तरीके से बिना डरे दे रहा होता है। वहां पर प्रेम बताता है कि उस रात उसने चुंकी को फार्म हाउस कॉल करके बुलाया था, जहां पर वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, पर चुंकी ने प्रेम को बहुत बेइज्जत कर दिया। वो एक नौकर के साथ ऐसा करने से मना कर रही थी और इसी गुस्से की वजह से प्रेम ने चुंकी को गला घोंटकर मार डाला और उसके बाद उसने उसकी लाश के साथ संबंध बनाया और फिर उसको टुकड़ों में काट कर जमीन में दफना दिया। फिर उन मिसिंग बच्चों के बारे में वो बताता है जो अब तक उसने मारे थे। वो कहता है कि उसने अब तक राजीव कैंप से लगभग 25 से ज्यादा बच्चों को उठाया है। सबसे पहले वो उनको मार देता है और उसके बाद उनकी मीट बनाकर खाता है और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को नाले में डाल देता है। दरअसल बचपन में उसने अपने मामा को मारकर उनका मीट सबसे फर्स्ट टाइम खाया था और तब से उसे इंसानी मीट खाने की आदत लग गई थी। साथ ही वो उन बच्चों के ऑर्गेन्स को निकालकर छोटे लाल को बेच दिया करता था, जिससे उसे पैसे भी मिल जाते थे। यह सुन के पांडे शौक हो जाता है। वो इतनी भयानक दास्तान इतनी आसानी से बता रहा था जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। उसे लगता था कि इन बच्चों के मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने तो उन्हें गरीबी से मुक्ति दी है। पर प्रेम यहाँ पर बस्सी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो उसे इन सब से दूर रखना चाहता था, जबकि वो भी इन सब में शामिल था। किस तरह वो हमें आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे पांडे प्रेम को लेकर बस्सी फार्म हाउस पर आता है, जहाँ पर उस टाइम मीडिया और लोग भी मौजूद होते हैं। पांडे प्रेम के बताई हुई जगह पर खोदने को कहता है और तब वहां से उन्हें चुंकी की बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसमें उसके हाथ और खोपड़ी थे, साथ में चुंकी का हैंडबैग भी था। और जब नाले को क्लीन किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन और स्कल उन्हें मिलते हैं, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। अब इससे तो क्लियर हो जाता है कि ये सब सीरियल किलिंग्स के पीछे प्रेम और बस्सी का ही हाथ था। इसीलिए भीड़ उन्हें मारने के लिए बेकाबू हो रही होती है और उन बच्चों के पेरेंट्स रोते हुए जस्टिस की गुहार लगा रहे होते हैं। इसीलिए बस्सी और प्रेम को पकड़ लिया जाता है और चारों तरफ इसी सीरियल किलिंग केस की चर्चा हो रही होती है। पर कुछ टाइम तक केस चलने के बाद होम मिनिस्टर का लड़का, जो कि बस्सी का दोस्त था, वो जवाहर के साथ मिलकर इस केस को दबाने की पूरी कोशिश करता है। वो लोग पांडे को उसकी सर्विस से डिसमिस कर देते हैं और एसपी जादव को डीएसपी बना दिया जाता है क्योंकि उसने भी अपना ईमान बेच दिया था। इसलिए बस्सी को जेल में सेलिब्रिटी की तरह इज्जत दी जाने लगती। यह है अपना कानून। अब कुछ टाइम बाद जवाहर इस सीरियल किलिंग से बस्सी को बाहर कर देता है और सारा इल्जाम प्रेम के सर पर डाल देता है कि उसने ही अकेले इन सारे मर्डर्स को अंजाम दिया था। बस्सी के पास पैसे और पॉलिटिशियन की पावर थी, जिसका यूज करके वो कुछ ही सालों में बाहर हो जाता है। और जब इस बारे में पांडे को पता चलता है तो वो प्रेम से मिलने के लिए उसके पास आता है, जहाँ पर वो बस्सी का इस केस में इन्वॉल्वमेंट के बारे में उससे पूछता है। पहले तो प्रेम कुछ भी बताने को रेडी नहीं होता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसे ही इस केस में पूरी तरह से फंसा दिया गया है, तो प्रेम पांडे से गांव जाकर उसकी वाइफ से सदाबहार तराने की कैसेट लेने को कहता है, जिसमें ही बस्सी के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स थे। और नेक्स्ट डे पांडे पाठक से लैपटॉप लेकर प्रेम के गांव के लिए निकल जाता है, जहां पर उसे प्रेम की वाइफ से वो कैसेट मिलती है, जिसे देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है। उसमें अब तक प्रेम ने जितनी बच्चियों को मारा था, उन सब के साथ बस्सी ने पहले जबरदस्ती रेप किया था। वेरी डिस्टर्बिंग। उस कैसेट को लेकर पांडे वहां से जाने के लिए रोड पर आता है, जहां पर उसे एक कार लिफ्ट देती है। यह कार गैंगस्टर गुरु की होती है, जिसे पांडे को मारने के लिए कहा गया था, और उसने रास्ते में पांडे को मारकर उससे वो कैसेट लेकर तोड़ दी। उसके बाद नेक्स्ट सीन 6 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहां पर पांडे की जगह पाठक सब इंस्पेक्टर बन चुका होता है। यानी पाठक ने ही पांडे की इंफॉर्मेशन जवाहर को देकर उसे मरवा दिया था और उसके बदले में उसे प्रमोशन मिल गया था। और यहाँ पर पांडे को मिसिंग दिखा दिया गया था। उसके बाद पाठक के कांस्टेबल के घर के बाहर कोई वो ही कैसेट छोड़कर चला जाता है जिसमें बच्चे के अगेंस्ट प्रूफ थे, और यहीं पर इस मूवी की वे एंडिंग हो जाती है। पर रियलिटी में इस केस में उन मरे हुए बच्चों की फैमिलीज को जस्टिस नहीं मिल पाया होता है। कई सालों तक ये केस चलता रहता है, पर बाद में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, और इस तरह से पैसे और पावर की वजह से एक बार फिर से जस्टिस हार जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो बताएं जरूर कि आपको इस केस के बारे में क्या पता है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।